23 का 69 BPSC PYQs फॉर आवर एग्ज़ाम 71 BPSC एग्ज़ाम के लिए हम PYQs देख रहे हैं फटाफट। मैंने 24 का 70th वाला अपने टेलीग्राम अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दिया है वीडियो, जो गो एंड वॉच बिकॉज दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। ईयर वाइज ईयर मैं सब कवर कर लूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द 69 BPSC PYQs फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी 5G मोबाइल संरचना नेटवर्क द्वारा समक्ष की जाएगी? क्या की जाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी द एनेबल्स बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एड्स कंप्यूटिंग नेटवर्क स्लीसिंग, ठीक है। इंटरनेट ए कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क स्लीसिंग, ठीक है। सो बोर्ड तीनों आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ए थर्ड ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मिशन एंड खोज। तो क्या होगा इसका? देखो, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट? आंसर नंबर ए होगा इसका, ठीक है। कौन किसमें मिलेगा? लिस्ट 1, लिस्ट 2, स्पेस मिशन एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कैसिनी, ह्यूजेंस, सैटर्न एंड इट्स रिंग्स, जुनो इज जुपिटर, एट्रेमिस इज कॉल्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स, वेरिटस विनस। सो कैसिनी, ह्यूजेंस 2 नंबर शनि और उसके विलय, जूनो मतलब बृहस्पति, और टेमिस मतलब होगा मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा के से मंगल ग्रह तक, और वेरिटास शुक्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज 3? मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 क्लॉथ एंड लिस्ट 2 ओरिजिन, लाइन कोर मोरे डाउन। सूची 1 सूची 2 कपड़ा और उत्पत्ति, लिनेन, जाटा, मोहेयर एंड डाउन। क्या होगा लाइन का? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। लिनिन इज कॉल्ड फ्लैक्स प्लांट, कोर इज कॉल्ड कोकोनट प्लांट, मोहिर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है मोहिर? अंगारो गोट, ठीक है। एंड डाउन फीदर्स ऑफ डक एंड गीस। नंबर 1 लेनिन क्या होगा? सन का पौधा। जटा कायर जिसको कहा जाता है वो होगा नारियल का पौधा। मोहायर क्या है? मोहायर होगा अंगोरा बाकी, ठीक है, बकरी। अनडाउन क्या होगा? बत्तख और गीज के पंख। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमक है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया, सैलियम, नेटिया एंड सगिनाटा और नेटिया एशियाटिका के कारण होता है। 2, जब मस्तिष्क में स्टिच विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस NCC कहा जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा आंसर सही होगा? सी नंबर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मीन टेनियासिस द इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस काउज्ड बाय द 3 स्पीसीज ऑफ टेपीवोरम एंड टेनिया सोलियम, टेनिया सजिनाटा एंड द टेनिया एसिस्टिका। When cysts developed in the brain, the condition is referred to a क्या है? न्यूरोसिस्टिक, ठीक है, NCC। सो आंसर नंबर सी बोथ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, सीकल, जावा। निम्नलिखित, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबरा, पाइथन, क्यूरेरियल, जावा? क्या है आंसर? नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट सीपी जीटीपी देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है। क्या है? ग्लोमिक, पाइवेरिक, टाइमिरेंज, और बी नंबर GUID, पार्टीशन टेबल, सी नंबर गुलेंड पेगवटेड, एंड क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होना चाहिए? आंसर नंबर डी, जेनेटिक प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जेनेटिक प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी जीव के स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग? स्वीट, बिटर, सल्टी, स्पाइसी, उमामी, सोल, पिंजेंट। ठीक है, जिसे तीखा कहा जाता है। तो व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऐसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी मतलब कि मसालेदार और 7 नंबर तीखा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित है? ठीक है, कौन से जोड़े सम्मिलित है? इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन है सी, 3 और 4 सही है। 3 और 4 सही है। ठीक है, 3 और 4। डिस्पेनिया, सांस की तकलीफ, एनोसीमिया, क्या कहते हैं? गंध की आशिकिया, पूर्ण हानि। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? 3 and 4। डिस्पोनिया, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, एंड एनोस्मिया, पार्टियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल। ठीक है, द ऑप्शन इज सी, ओनली 3 and 4। देखते हैं नया न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर? तो पल्सर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, घूमते न्यूटन तारे, रोटेटिंग न्यूटन स्टार्स। ठीक है, पल्सर क्या है? घूमते न्यूटन तारे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इन द context of lab grown diamonds, LGDs, what is used as a diamond seed? क्या किया जाता है? डायमंड के रूप में यूज किया जाता है। बताओ बताओ। सी नंबर ग्राफाइट। ठीक है, ग्राफाइट की यूज की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 11, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट? क्या होगा इसका आंसर? डी नंबर केवलर। ठीक है, केवलर होता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है? HMX का के रूप में पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज आर द फुल फॉर्म ऑफ HMX? तो इसका आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर होगा सी, केवल 1, क्योंकि फुल फॉर्म एक ही होता है। यहाँ पे देखो, ये तुम अपने दिमाग से भी कर सकते थे। और ऑप्शन नंबर ओनली 1, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ठीक है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के क्या है यहाँ पे? ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? क्या है ह्यूमैनॉइड का? वो व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022? तो इसका नाम क्या है? ऑप्टिमस नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है?
देखो क्वेश्चन नंबर 14, मैनहाटन परियोजना क्या है? व्हाट इज द मैनहाटन प्रोजेक्ट? क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। क्या है? ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट द इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर real inverted and the same size as that of the object, the position of the object should be, क्या होनी चाहिए? the position of the object should be बी नंबर वक्रता के केंद्र पर। क्या है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई? फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक ऐसा उपकरण है जो कि ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज a device which is called ए नंबर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कन्वर्टेड लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। इसका परसेंटेज कितना है पता है? 1%, 1%। ये वाला भी हमने पढ़ा था ये वाला। ठीक है, पीछे में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विलियन विलायक के प्रति इकाई आयात या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में से किस रूप में जाना जाता है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज द इन द केमिस्ट्री ऑफ डी नंबर विलियन की सांद्रता। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एज इम्यून रिस्पॉन्स? क्या कहलाता है ये? ए नंबर जीवित शीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। ठीक है। बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव अटेंडेंटेड SARS-CoV-2 वायरस। ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्या होगा भाई? बैड कंडक्टर ऑफ नन, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का होगा? DNA डबल एलिक्स रचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर बाय, किसने की थी भाई? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। किसने की थी? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने की थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड व्हाट? क्या कहलाएगा ये? सी नंबर किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, मतलब कि हैव सम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ये क्या है रे भाई? वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी? कैसे प्रदान करते हैं? सी नंबर वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। क्या है? बाय प्लेसिंग द वायरस इन ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए डिफरेंट वायरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है?
द प्रोसेस डेट कंटिन्यूअली एडेड न्यू क्रस्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? समुद्र तल का फैलाव, क्या है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति के प्रवाहित होते हैं। इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? द थ्योरी दैट स्टेट pieces ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन द कंटेंट स्लो मोशन ड्राइवन बाय द मूवमेंट इन द मेटल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहलाता है। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तो हो गया, 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है भाई? 25 mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से में चर्चा में रहा है? What is the expanded form of the term mRNA that has been widely discussed since the beginning of the pandemic? क्या कहलाएगी इसका? मैसेंजर राइबोन्यूक्लियरिक एसिड। मैसेंजर राइबोन्यूक्लियरिक एसिड डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियरिक एसिड कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। क्वेश्चन नंबर 26 एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस बाई, कैसे किया जाता है? बी नंबर डायनामो द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर धारा घनत्व होता है। द करंट डेंसिटी इज, क्या कहलाता है? ए सदिश राशि कहलाती है। ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ए वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 28 मेडिकल केमिस्ट्री के दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पे सबसे अधिक उपयोगी है? What is the basis of the most useful classification of medications in the medical chemistry? क्या होती है इसमें? अविनिवक्षक लक्ष्य मॉलिक्यूल टारगेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट, कौन करता है? नन ऑफ द, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, इनपुट और आउटपुट नर्व्स मीट, क्या होगा? इसका आंसर बताओ तो जरा, क्या होना चाहिए? इसका आंसर होता है बी नंबर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा? देखो, शिवेक टूरिज्म के संदर्भों में सूची रिफ, एमिल शॉल तथा गांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। ये स्थान कहाँ है? कुछ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिपवेरिक टूरिज्म, shipwrecks in Indian waters have been explored at the Sunchi Reef, Amy Shoals and Gande Island. Where are these location? तो ये लोकेशन कहाँ पे है बताओ तो जरा। ए नंबर गोवा तट के बाहर, ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। ठीक है, गोवा जाओ बाहर में है। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। द G20 मेंबर रिप्रेजेंट, क्या नहीं रिप्रेजेंट करते हैं भाई? बी नंबर 1 और 3 वैश्विक GDP का लगभग 85% एंड 3 नंबर विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1 ओनली 1 एंड 3 अराउंड 85% ग्लोबल GDP एंड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन
देखो क्वेश्चन नंबर 33, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? हु इज़ द हेड ऑफ रशिया वैगनर मर्शनरी ग्रुप इज कॉल्ड वेगनी प्रियोजिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाई किसके द्वारा की जाती है? सोचो। सी नंबर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सी नंबर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ टू ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ किंगडम करेक्ट क्या है इसका? ए नंबर, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्षों की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। क्या है? सी रिजाइंड 70 ईयर्स एंड डाइड एट द एज ऑफ 96 ईयर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखो, गुजरात में आयोजित DEF EXPO 2022 का विषय क्या था? ये करंट अफेयर में से पूछा गया है। ठीक है। What was the theme of DEF Expo 2022 held in गुजरात? तो इसका क्या था? गौरव का मार्ग। ठीक है। पार्ट 2 प्राइड। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं भाई। थाडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? द 3-day सेलिब्रेशन ऑफ द थाडीग्यूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द कंट्री। कौन सा कंट्री? म्यांमार में मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? 38 हाइट हाउस के व्हाइट हाउस है भाई, हाइट लिखा हुआ है ऐसे। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ तो जरा। आंसर नंबर डी है 2, 3, 4। 1 को छोड़ो, 2, 3, 4 है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का अधिकारित निवास और कार्यस्थल है। ये 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। ठीक है, ये 1 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर को छोड़ के डी नंबर ऑप्शन इज सही। 2, 3 and 4 इट इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ USA। 1 नवंबर 1800 जॉन एडम्स बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक रेसिडेंट इन द बिल्डिंग। इट इज़ अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? नेट मेटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? नेट मेटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग। किसके द्वारा दिया जाता है? सी नंबर, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। क्या है? ए बिलिंगिंग मैकेनिज्म्स फॉर द सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू ग्रिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है। मेजेंटा, तिल, मोसियान में हरा और नीला, लाल और नीला, नीला और हरा और सफ़ेद, नीला, लाल और सफ़ेद। मेजेंटा, तिल, मूव एंड केयन। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर है ए नंबर। क्या होगा? मेजेंटा क्या?
मेजेंटा का लाल और नीला। बी नंबर का 3 तिल का होगा नीला, हरा और सफ़ेद। एंड सी नंबर का होगा मेव का नीला, लाल और सफ़ेद एंड सियान का हरा और नीला। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41, इसको रेज कर लो पहले। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम, ये तो बहुत फेमस था उस टाइम, करंट अफेयर में पूरा जगह छाया हुआ था। नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज़ के प्रोत्तावेशन की यात्रा के दौरान फट गई थी? ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल that imploded during the underwater voyage to the Titanic wreckage? क्या कहलाएगा ये? इसका आंसर क्या है बताओ तो? डी नंबर, टाइटन कहा जाता था, टाइटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो जूते फैशन सहायक विवरण, सामग्री एवं विवरण। ठीक है, ये भी देखिए लेते हैं कि इसका आंसर भी क्या है। ठीक है। बेरेट, सिटलेटोज, एविएस्टेस, एंचिगोन, ब्रोंग क्या कहलाएगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? बेटरेट, स्टिलेटोस, एवेटर्स, चिगोन एंड ब्रोंग। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, बी क्या है? 1 का 3 है, 2 का 4 है, सी का 2 है, डी का व्हाट इज डी? डी इज 5 एंड ई इज बिकम 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? Where did the former president of the US given his interview recently? कहाँ दिया था बताओ तो जरा, कहाँ दिया था? सी नंबर है कहाँ पे? एथेंस में। ठीक है, एथेंस में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, खेल के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पोर्ट्स वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द करेक्टली मैच। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर देखो, आंसर नंबर डी, 2 और 4। विनस रोज वाटर डिज विम्बलडन ट्रॉफी महिला एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डापने अगुस्ट मेमोरियल कैप। डी नंबर ऑप्शन 2 और 4, विनस रोज वाटर डिस विम्बलडन ट्रॉफी वुमेन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन डेफिनी अगुस्ट मेमोरियल कप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? 45 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बता रहा है? गृह मंत्रालय के नंबर 2022 में को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण भारत MTSI कार्य को पूरा किया गया है? द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया MTSI इन नवंबर 2022 विथ फील्ड वीडियोग्राफी इन द कंट्रीज हाउ मेनी लैंग्वेज? कितने लैंग्वेज में कंप्लीट किया गया है? 276 में, 276। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLVCVC का शुभारंभ किया? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वॉलंटियर
conservation SLCVC proposed by the National Action for the Protection of the Vultures in India, क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, व्हाट इज द आंसर इज कॉल्ड तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, 10 क्या है? कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियां में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? 10 कैप्टिव ब्रीड एशियन गेंट tortoise Menuria emis, one of the largest tortoise species in mainland Asia, were recently released into which national park of India? कहाँ छोड़े गए थे भाई, बताओ तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? आंसर नंबर ए, नटंकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नटंकी नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 48 क्या होगा? हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिफॉर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? किसने किया है? किसने कर दिया भाई? यूएसए ने किया है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल के काहिरा में क्या हुआ? ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? इंडियन रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ओन विच मेडल इन मेंस 10 एयर राइफल एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप कैरियो? तो किसने जीता है? किसने को जीतना चाहिए था? ए नंबर स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण मतलब गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड। वही दंगल वाला हाल नहीं है, दंगल वाला गोल्ड जीतना है बेटा, समझ में आया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकत्रित करने पर जोर देती है? The National Education Policy 2020 emphasizes the integration of vocational education into the mainstream education from which grade onwards? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 6। क्या है? ग्रेड 6। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 51? भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए? इंडिया साइन द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA विथ विच कंट्री के साथ किया है? अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए था? बी नंबर ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। थोड़ा कम से कम अपने से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो पहले, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। द एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर, सो बी ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ, देन आई शेयर द आंसर विद यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को अधिकारित दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी में समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? देखो यहाँ पर, द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? recently which requires government officials to use simple and easily understandable English language in which document website? कौन से डॉक्यूमेंट वेबसाइट में किया गया था? अब बताओ इसको। सी नंबर न्यूजीलैंड में हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? दुनिया के इस पहले पादप परागण को जिन्हें टिल या डेविस
कहा जाता है कि टिलियाडेवी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? टिलियाडेवी fossils of the world's first plant pollinators called Triadembids were discovered recently in which country? कहाँ पे पाए गए थे? रूस में, रशिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण में संबंधित है? किससे संबंधित है? द लिस्बन डिक्लेरेशन विच मेड हेडलाइंस एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ विच इनिटिटी। तो इसका आंसर सोचो क्या होगा? महासागर से, ओशियन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ये तो सब बच्चे जानता है, हमको लगता है अब तक। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? घोड़ा था भाई, हॉर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है क्वेश्चन नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? नहीं है बोल रहा, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कौन बोल रहा है, कौन नहीं है? तो सी नंबर, इंडिया गेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत की धारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तब आयरलैंड से लिया गया था। क्या यहाँ से लिया था? आयरलैंड से। ठीक है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम बिकम ए फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द यूनियन इस कब बना था? बी नंबर 1975 में। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलीस्ट? कौन सा है भाई, बताओ तो? सी नंबर, बी नंबर, पाउंड स्टर्लिंग है सबसे महंगी। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉपुलेशन फ्री सो रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन बाय द विच ईयर? कौन से? 2024 में। ठीक है, 2024 में। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, थोड़ा बड़ा कर लेते। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्तूपा, चैत्य एंड विहारा इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या होगा इसमें? बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बुद्धिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय हस्तशिल्प के सद्भाव में बिहार में सुजीनी क्या है? तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजीनी इन बिहार? क्या कहलाएगा सुजीनी इन बिहार? सी नंबर, एक प्रकार की कढ़ाई है, द टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है भाई? बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। उसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का प्रजनन संप्रदाय यहाँ फूला फला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून या व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। Consider the following statement regarding the Vikramshila University in Bihar. It was located in the present-day Bankar district of Bihar. It was established by the King Gopal I of the Pala dynasty.
id the Vajrayana set of Buddhism flourished here. So other subjects like astronomy, logic, law, grammar and philosophy were also taught here. क्या खिलाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1 and 2, 1 and 2. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बिहार के आगमन के कारण क्या हुआ था? कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अराइवल ऑफ बाबर इंटू, बाबर है यहाँ पे, बिहार नहीं है, बाबर है, बाबर इंटू इंडिया लीड टू द, क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर 3 और 4। क्या हुआ था? प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई एंड युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ठीक है, क्या हुआ था जब बाबर का आगमन हुआ था भारत में? स्टेबलाइज ऑफ तैमूरिद डायनेस्टी इन द रीजन एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ कैनन्स इन द वारफेयर। ठीक है, तोपों की शुरुआत हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? तो इसका आंसर क्या होगा? मुगल पीरियड में मक्का किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी, सूरत को। क्या है? सूरत। क्वेश्चन नंबर 66, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी। अष्ट प्रधान वाज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। व्हाट इज द आंसर इज डैट? सोचो व्हाट इज आंसर इज दैट? सी, मराठा प्रशासन में। ठीक है, क्या कहा जाता था? इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? बौद्धिस्त व पदापनी की पेंटिंग स्थित है। द पेंटिंग ऑफ बौद्धिस्त व पदामापनी इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है भाई? सी नंबर अजंता में। देखो जितना भी पेंटिंग से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द रिलेटेड होती है अजंता से ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हिंत्याशांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दौरान भारत में दौरा किया था। तो ये फाहियान यहाँ पे होगा एंड ये चित्तयांग यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको उलट पलट कर दिया गया है। Consider the following statement. Fahian was a Chinese pilgrim was visited India during the reign of Harsha. And Huang was Chinese Buddhist monk visited India during the reign of Chandragupta II. तो मैंने क्या कहा? इसका उलट पलट हो जाएगा, इसलिए दोनों आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि हुयान किसके? हर्षा के समय में आया था एंड फाहियान चंद्रगुप्त II के समय में आया था इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। चरक ब्रह्मगुत्र वराहमिहिर एंड विशाखादत्त, क्या होगा इसमें? गणित, चिकित्सा, नाटककार एंड ज्योतिष, क्या होगा? मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2। चराका एंड ब्रह्मगुप्ता वराहमिहिरा विशाखादत्ता मैथमेटिक्स, मेडिसिन, प्ले राइटर एंड एस्ट्रॉय। व्हाट इज द आंसर इज? आंसर इज ए, आंसर ए होगा। ठीक है, ए क्या है? ए क्या है? चराका इज ए मेडिसिन एंड ब्रह्मगुप्ता इज ए मैथमेटिक्स एंड वराहमिहिरा इज एस्ट्रोलॉजी एंड विशाखादत्ता इज ए प्ले राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नौरोज़ इन इंडिया? किसने की थी? सोचो किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। ठीक है, नाथ पिथियो सिंधो और योगियों ने भक्ति धर्म
किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? Nathapanthis, Siddhas and yogis made devotional region popular in कहाँ पे इसको बनाया गया था? ए नंबर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में, नॉर्दर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 72, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिकीय प्रशिक्षण पर जोर दिया। कौन सा होगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच 1854. It recommended English as a medium of instruction for higher studies. It said stress on female education and vocational training. So किसने कहा था ये बात? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी, बोथ, ठीक है, दोनों, बोथ आर राइट। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या होगा? 73, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? द मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? सी नंबर कर्नाट डायनेस्टी, मतलब कर्नाट राजवंश, कर्नाट डायनेस्टी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगधा ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? कौन करता था? ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी, ठीक है, राजगिरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्नाकुलर एक्ट के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज करेक्ट? तो कौन सा सही है? डी नंबर, तीनों सही है। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियम किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इसे अधिनियम को लॉर्ड रिपन के ने निर्गत कर दिया था। सो इट वाज इनेक्टेड बाय द लॉर्ड लिटन। इट केम टू बी नोन एज द गिगिंग एक्ट एंड द एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। डी आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉर्ड मेयोज रिजोल्यूशन ऑफ 1870 आर करेक्ट? तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3 4, चारों सही है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, ठीक है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। 3 नंबर, इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। फिर इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर अध्ययन केंद्रित किया। It was the first step to bifurcated center and the provincial finances. Provincial government were empowered as administrators certain services. It attempt to ratify existing imparity. It focused on the actual need of the provinces. ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो कितना है? क्वेश्चन नंबर 77, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? ना पुस्तक के बारे में एंड उसके ऑथर कौन है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखना, ठीक है।
थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से कौन कौन पुस्तक के बारे में है, क्या किसका ऑथर है, ठीक है। नीति सारा एन अर्ली बुक ऑफ द पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई थी? बी नंबर कामनदक के द्वारा, कामनदक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 फुतूहात ए अलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? देखो यहाँ पर भी बुक का नाम दिया हुआ है। फुतूहत ए अलमरी वाज किसके रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई थी? सोचो थोड़ा सा। ए नंबर होगा ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन के ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघवर्मन रूलर ऑफ श्रीलंका sent missionary to which of the following Gupta king for permission to build a Buddhist temple at Gaya? किसके द्वारा भेजी गई थी? समुद्रगुप्त की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? When was बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया? कब हुआ था बताओ? ए नंबर 1912 में, 1912 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर कितना 80 हो गया, 81 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एक अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। यह अफ्रीका की, ठीक है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, इसको थोड़ा रेज कर लेते हैं, युगांडा, रवांडा एंड केनिया में लगती है। विक्टोरिया झील ने निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी जो युगांडा के जीजा के पास झील से बाहर निकलती है। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश water lake in the world by surface area. It is one of the great lakes of Africa border. It is bordered by the 4 countries Tanzania, Uganda, Rwanda and Kenya. The only outflow from Lake Victoria is the Nile River, which exists the lake near Jinja, Uganda. क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा सा तो सोचो क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, 1 and 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। कंसाइडर द क्वेश्चन नंबर 82 हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीट वेव। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, कोई नहीं है दोनों में से, नीदर। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 सेल्सियस या इसमें अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता नहीं, गलत है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक हो जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता नहीं। हीट वेव इज कंसाइडर इफ ए मैक्सिमम टेम्परेचर स्टेशन रीचेज एट द लीस्ट ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस मोर द फ्रॉम प्लांट्स। हीट वेव्स इज कंसाइडर मैक्सिमम टेम्परेचर stations reaches at least 40 degree Celsius more for hilly regions. So both D are incorrect. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 खोजकर्ता जन्म स्थान क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक एन फर्डिनेंड मैगलन। क्या होगा? पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस। मैच 1 लिस्ट 2 एक्सप्लोरर
बर्थ प्लेस क्रिस्टोफर कोलंबस पोर्चुगल एंड जेस्कियस कार्टेरिया सर फ्रांसिस्को डार्क फेर्डिनेंड मगेलन यूनाइटेड किंगडम इटली फ्रांस। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, ए नंबर क्या है? देखो ब्लैक से दिखते, ए का 3 है, क्रिस्टोफर कोलंबस ए का 3 जो कि इटली के थे। ठीक है, ए का 3, बी का जैक्स कार्टियर फ्रांस, सर फ्रांसिस्को डे 2 यूनाइटेड किंगडम एंड फर्डिनेंड मैगलम इज ए पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर देखो 84 क्या यूएई के रियासती राज्य है? क्या है, कौन से है भाई? द एमिरेट्स ऑफ यूएई आर क्या है? यूएई की रियासती राज्य ए नंबर दुबई, शारजाह, आजमान, जिद्दा, कुवैत, बहरीन, अल-कैन, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, आल कुवैत। ठीक है, ये है 80 नंबर 4। 85 का देख लो। 85 का क्या है भाई? सुर्परेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? द रिवर ऑफ सुबर्णरेखा ऑरिजिनेट नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस? किस गांव से निकलती है? नगरी सुबर्णरेखा नगरी। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में क्या है भाई? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य। क्या होगा? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए, चुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार? तो क्या होगा? वाल्मीकि नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, गंजेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बिम्बंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द ऑप्शन इज दैट, व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन इज ए 1 and 4 वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एंड भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, द ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 87 गैंगटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावित रूप से अंधा बना देती है। यह इकोलोकेशन के उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीवन के रूप में मान्यता दी गई है। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक रिवर है ना। Gangetic river dolphin has been characterized as endangered under the IUCN's red list. Does not have crystalline eye lens rendering effectively blind. Navigations hunting carried out using echolocation. It has been reorganized Indian national aquatic animal. तो अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर नंबर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, डी नंबर होगा इसका आंसर, डी उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 88 गंडक नदी का दूसरा नाम, द अदर नेम ऑफ गंडक रिवर इज, सोचो क्या होना चाहिए? सी नंबर नारायणी होनी चाहिए। गंडक रिवर की दूसरा नाम नारायणी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? वाह,
पहली बार पता चला। गोल्ड इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है भाई बिहार के? डी नंबर होगा जमुई में, जमुई में पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? द त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो भाई किस नदी में किया गया था? नंबर सी, गंडक नदी में, गंडक। अब क्वेश्चन नंबर 91, अभिकथन ए, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेशर जमाओ पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की शिराएँ पाई जाती है। कारण आर, किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। सही उत्तर चुनिए। Assertion A, rich plays deposit of gold are found on the Ganga coast and gold-bearing veins are found in Brazil. At some point of the time, these contents are joined together along the Atlantic coast. तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों उतने विवरण से मिलान कीजिए। बिहार geographical structures consist of rocky system match the rock system so with their descriptions। क्या होगा इसका आंसर बताओ? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धारवाड़ चट्टान प्रणाली, जो कि है सबसे पुराने अकारियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है। और बी नंबर विंध्यन चट्टान प्रणाली, जो कि है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट एंड कार्टाजाइट के सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक है। सी नंबर काटनेरी चट्टान प्रणाली। काटनेरी चट्टान प्रणाली इस हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव में निर्मित। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी तटीय चट्टान प्रणाली इस पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। ठीक है, चंपारण। धारवाड़ रॉक सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्चियन रॉक सिस्टम। ठीक है। सो विध्यान रॉक सिस्टम इज कॉल्ड सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट and the shale are the main constituents this rock system. Quaternary rock system is called created by the rapid deposition of alluvium and Himalaya Peninsula river. Tertiary rock system can be found in the West Champaran district. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय जीव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह, भतिया, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ एकाश द्वीप शामिल है। क्या है इसका? देखो, Which of the following is the world's richest region from a marine diversity perspective, comprising 21 islands and Ethiopia's beaches, forests of the nearshore environment, sea grasses, coral reef, salt marshes and mangrove? So क्या होगा इसका? सोचो, थोड़ा सा तो सोचो।
क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा क्या है, मन्नार की खाड़ी, बोस्टफियर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित सिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। What is the local time of Thimphu, Bhutan, located at 90 degrees east longitude when the time at Greenwich 0 is 12 noon? What is called? क्या कहलाएगा वो कहलाएगा A नंबर 6 PM। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement are correct? तो कौन सा सही है देख लेते हैं। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्रकारकृत गैस पाई जाती है। अभ्यक कोडरमा में पाया जाता है। कंडप्पा श्रृंखला हीरे के लिए प्रसिद्ध है और पोटेलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड इन द धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन। मीका इज फाउंड इन द कोडरमा एंड कुडप्पा सीरीज इज फेमस फॉर डायमंड। पेट्रोलियम सीरीज आर फाउंड इन द अरावली। तो क्या होना चाहिए बताओ तो जरा इसका। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है? अभ्यक कोडरमा में पाया जाता है। मीका इज फाउंड इन कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखो। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल? क्या कहलाएगा वो? 179। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सी मैदान की मध्य समुद्र तट से औसत ऊंचाई है? द एवरेज हाइट ऑफ द कोशी प्लेन ऑफ मीन सी लेवल इज कॉल्ड सी 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 98, किस प्रकार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? वो ऑन विच प्लेट्यू द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरेस्ट सच इच अदर? क्या होगा इसके अंदर? बी नंबर बुघेलखंड। 99, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बाउंड्री? क्या होगा इसका? थोड़ा सा सोच लो। सी नंबर होगा अल्मोड़ा में नहीं लगता है। इसका नाम ही है अल्मोड़ा, मुड़ जाती है ये। एल नीनो धारा का प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? वेयर डज द एल नीनो करंट फ्लो? कहाँ प्रवाहित होती है? ए नंबर प्रशांत महासागर में, द पैसिफिक ओशियन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नियुक्त कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। निम्नलिखित से कौन सा आंसर सही है? द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज़ 5 मेंबर बॉडी
which is headed by the incumbent Chief Justice of India CJI, comprises 4 other senior most judges of the court at that time. The Parliament by law has evolved the collegium system. The judges of the Supreme Court, High Court are appointed only through the collegium system. Collegium system was introduced in the year 1993. Justice P. N. Bhagwati in the landmark first judges case. तो इसका आंसर क्या होगा? डी 1 and 3. 1 and 3 क्या होगा? 1 and 3. क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 102. भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता. इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े. इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े यानी कि अनुच्छेद 339A, अनुच्छेद 43A एंड अनुच्छेद 47A. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 42 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. It added the 3 words to the preamble: socialist, secular, and integrity. It had the 8 fundamental duties of the Constitution. It added new directive principles in the Articles 319A, Article 43A, and Article 47. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी. नहीं पढ़े हम लोग. इसके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है. इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशंस डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो क्या होगा? इसमें क्या पूछा गया है? गलत, इनकरेक्ट है. तो 2 नंबर तो ऐसे ही मैंने इनकरेक्ट बता दिया एंड 3 नंबर भी इनकरेक्ट है. ठीक है, 3 नंबर भी इनकरेक्ट है. तो सी आंसर इज़ राइट. सी आंसर इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर 103. किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं बताएं. आदिम लक्षणों के संकेत, आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव. The specifications required for the community to be declared as scheduled tribe are indications for primitive traits, distinctive culture, signs of contact with the community at large, backwardness and geographical isolation. So इसका आंसर बताओ तो क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में से सभी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट्स किस से दिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ठीक है. द ऑप्शन इज, व्हाट इज द ऑप्शन इज बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 105. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समांतर किया गया है? ठीक है. किस के द्वारा किया गया है? द अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो बहुत ईजी था ना. 17 में अबॉलिश बताता है ना, अनटचेबिलिटी के बारे में बताती है. विच न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल में, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या संसद को? द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन ए हाई कोर्ट रेस्ट्रिक्ट्स द विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेट्स. किसे? प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट को? सोचो तो किसे मिला गया है ये? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को. राष्ट्रपति करता है ना जज की नियुक्ति. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 107.
क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 107, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा में संबंधित है? अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति एंड भाषाई अल्पसंख्यक। फिफ्थ शेड्यूल डील विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल? शेड्यूल कास्ट, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, शेड्यूल ट्राइब्स या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़? बोलो तो ये तो बहुत इजी है ना। सी नंबर अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल कितना बोल रहा है? शेड्यूल 5 के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों के सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे को सिद्धांत दिया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारतीय नाम बनाम केरल राज्य, रवा मिल्स बनाम भारतीय संघ। डी नंबर ए और बी दोनों। Which case as did the Supreme Court India give for the first time the doctrine of basic structure of the Constitution? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंदा भारती केस स्टेट ऑफ केरला, मिनर्वा मीन केस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। एंड डी नंबर क्या है? बोथ 1 and B। तो ये तो बहुत फेमस था ना, केशवानंदा भारतीय बनाम केरल। ठीक है, केशवानंदा भारती केशव वर्सेस केरला। ठीक है, स्टेट ऑफ केरला बहुत ही ज़्यादा फेमस था ये वाला डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक। क्वेश्चन नंबर 109, सूची 1 को में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 से उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। राजनीतिक दल स्थापना के वर्ष। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। तो क्या होगा इसमें? Which the following political parties list 1 list 2 there the year of establishment in list 2? Political party year of establishment, Political Party of India, Marxist Communist Party of India, बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? सोचो। आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, आंसर नंबर ए होगा। ए का 1 होगा, बी का 3 होगा, सी का 4 होगा एंड डी का 2 होगा। 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्ययन संसदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? अंडर द, इसका आंसर ये है, अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज मदर टंग? कौन से आर्टिकल में इसे परमिशन दी गई है यार? कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल सी नंबर, अनुच्छेद 120 क्लॉज 1, आर्टिकल 120 क्लॉज 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? RBI के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, FCA, सोना, विशेष आहरण अधिकार SDR एंड आरक्षित कसरत स्थिति। सो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर कीजिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व FER ऑफ RBI इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? फॉरेन करेंसी असिस्ट FCA, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR, रिजर्व ट्रेंचेस पोजीशन। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 112, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है भाई, कर लेंगे विचार। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मापदंड है। ओ ठीक है ठीक है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। अच्छा ठीक है भाई। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयतों में स्रोतों पर निर्भर करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है भाई? ठीक है, अभी देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कौन सा सही है। ठीक है। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूल ऑफ ओरिजिन। तो वन क्या है? रूल ऑफ ओरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट। रूल ऑफ origin help the custom agencies to know what regulation and fees applied to a given product. These are used for the purpose of trade statistics. This importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend upon the source of imports. थका दिया है भाई ने। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका डी। 12 का भी डी ही होगा। उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्ति की जाती है। 10,000 कि 1,000 होगा भाई। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर इतना 189.6 थी। वर्ष 2019 में मृत्यु दर 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन स्कीम SRS के बुलेटिन अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला स्थान था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली इन 1 year of age expressed per 10,000 live births. Infant mortality rate in the year 1950 189.6. In the 2019 infant mortality rate was 30. As per the sample registration system SRS General of India RGI, the state with the highest infant mortality rate in the year 2019 was उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका? विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओनली सी, केवल 1 सी होगा। ठीक है। यहाँ कहाँ लगा रहे भाई हम? यहाँ लगाओ, यहाँ सी, जो कि क्या है? 2 और 3 है, केवल 2 और 3। ये तो पहले से पता चल गया कि ये 10,000 नहीं होगा, 1,000 होगा। तो इसको काटे तो 1 कटा, 2 कटा, फिर 4 को देख लिया, इसमें डाउट है कि नहीं ये सही है ये गलत है, तो ये पता चला कि ये गलत है, तो फिर सी नंबर आंसर सही हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, एक अवधारण के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। क्या सक्षम बनाती? किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचयन करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को, सोशल स्तरों में वृद्धि करने को, देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों पर क्षमताओं में वृद्धि करने को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सुन तो लेंगे, पहले देख तो ले। Human capital formation as a concept is better explained terms of the process which enables individuals of country accumulate more capital, increasing the knowledge,
increasing the skill level, increasing the knowledge, skills levels and capacity of people of the country. क्या होगा? डी होगा, ओनली 4. देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को. ठीक है. इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115. ठीक है. दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों को भुगतान करने में असमर्थ होता है. दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है. यहाँ देनदार की संपत्ति लेन देन के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है. शोधन अक्षमता एक अवस्था जबकि दिवाला निष्कर्ष है. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड क्या है भाई? IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है. उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? Consider the following statements regarding insolvency and bankruptcy. Bankruptcy refers to a financial state in which an individual or entity is unable to pay off their debts as they becomes due. So insolvency refers to a legal process where the assets are debited and liquidated or reorganized for the benefit of creditors. Bankruptcy is a state, whereas insolvency is the conclusion. Insolvency and Bankruptcy Board of India IBB regulatory body responsible overseeing insolvency bankruptcy proceeding. So क्या होगा? Which of the following statement is are correct? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ओनली 4. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 116. औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? इन विच ईयर वाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन अडॉप्ट? किस ईयर हुआ था? जरा सा सोचो तो. 1956. क्वेश्चन नंबर 117. उत्पादन संबंध प्रोत्साहन LPI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. ठीक है. Consider the following statement means about the production linked incentive scheme. So इसका आंसर क्या होगा? बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखो सोचो. ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर इज डी, 2 and 3. ठीक है. इसको तो यहाँ कर लेते हैं. ऑप्शन नंबर डी 2 and 3. 2/3 क्या है? इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां. और 3 नंबर क्या है? यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निम्नलिखित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की युद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करता है. The scheme has 2 categories of applicants, namely global companies and the domestic companies. The scheme shall extend कौन सी कर्व है? एवरेज है भाई. एवरेज इंसेंटिव अराउंड 8% नेट इंक्रीमेंटल सेल्स. सो ओवर बेस ईयर क्या है? गुड मैन्युफैक्चर इंडिया कवर्ड अंडर द टारगेट सेगमेंट. एलिजिबल कंपनीज फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 2 and 3. अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 18. देखते हैं ये क्या है. इस पर बीच में कर लेते हैं थोड़ा.
क्वेश्चन नंबर 18, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने में योग्य मानके बनाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो CORS का मतलब कॉस्ट ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो क्या होगा इसका? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वामित्व स्कीम। इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। This scheme seeks to create geopositioning infrastructure like CORS. So, network benchmark locations provide 5 centimeter level accuracy. CORS means क्रॉस ओरिजिनिंग रिसोर्स शेयरिंग है। ठीक है, स्कीम्स रिफॉर्मिंग स्टेप टूवर्ड्स स्टेबलाइजमेंट क्लियर ओनरशिप प्रॉपर्टी रूरल इनहेबिटेड आबादी सी के एरिया मैपिंग लैंड पार्सल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। क्या इनकरेक्ट है इसमें? क्या बोल रहा है? क्या कौन सा आंसर गलत है इसमें? क्या होगा? बी नंबर 1 and 3 गलत है। 1 and 3 इज़ रॉन्ग। ठीक है, बी नंबर 1 and 3 इज रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इसको पहले नीचे कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन से है? राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का उद्देश्य दे सकते हैं। सज्जय विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य विपत्ति विधेयक को राष्ट्रपति के विचारत आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों वेतन और भत्ते का करने में आदेश कर दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के विधान विधेयक अन्य विपत्ति विधेयक राष्ट्रपति के कार्यालय आरक्षित रखी है। तो इसका आंसर क्या होगा? Which of the following is the consequences of invoking Article 360 Declaration of the Financial Emergency is called? क्या कहलाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी? ऑप्शन नंबर ए 1/3 is right. The President may order the state to reduce the salaries and allowance to any class and employees serving connections with the state affairs. ठीक है, एंड ए नंबर होगा 1/3 4. The President can issue directions for the reduction salaries and allowance all any or class employees serving connections with the affairs union including judges. ठीक है, जज को भी कर सकती है, एंड सुप्रीम कोर्ट द हाई कोर्ट. ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर 4, मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स आर टू रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट. 1, 3, 4 एंड 2 इज़ रॉन्ग. 2 में क्या था? द मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ना भाई, प्रेसिडेंट का कंसिडर लगती है. क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं?
सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मार्ग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात अप्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। निम्नलिखित में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। Which of the following factor could potentially contribute stagflation in the Indian economy? Stagflation, high inflation pressure due to increased government spending, decline industrial production, sluggish and economic growth, decrease aggregate demand, consumer spending, appreciation of the domestic currency leading to the reduced exports competitiveness। सो ऑप्शन इसका क्या होगा 120 का? थोड़ा सोचो कि कहाँ होना चाहिए इसका आंसर। इसका नाम आंसर है डी, चारों इज़ राइट। ठीक है, ऑल 4 इज़ करेक्ट। डी आंसर इज़ राइट, नॉट ए। डी आंसर इज़ राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं? ठीक है, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। महामारी से पहले से स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। निम्नलिखित में से कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो क्या होगा इसका? एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अनुसार फ्लोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब क्या करती है? टेंड्स टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, इट इज़ डिक्रीज ड्यू टू द less participation of the private sector. It is increased compared to the pandemic levels. It has increased rapidly without decreasing any financial year after the telecom sector entirely reforms. It has decreased due to the weak global economic situation. तो क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए? ओनली 4 होगा। कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। समझ में आया? इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू द वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 122, बिहार 122। बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? व्हाट इज़ द करेंट पॉपुलेशन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? अब बताओ इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो, व्हाट इज़ द करेंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ करेक्ट? कौन सा सही है? सोचो। ऑप्शन नंबर ए है व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। द एक्सपेंडिचर इज़ ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 124, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया? इट हैज़ एक्सपेंडेड ट्रेड, गुड एंड सर्विसेज. इट हैज़ लीड टू ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज़ ग्रेटर दैन इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स. नन ऑफ द अबव. अब सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? इसका आंसर होना चाहिए था आंसर नंबर सी, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। मतलब कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज़ ग्रेटर देन इंक्रीज इन इम्पोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारी है कि क्या है भाई? महामारी है, हमारी नहीं है।
महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में 9.2% तक पहुंच गया था। वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया। सो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? Consider the following statements about the latest development in the Union government finance. The fiscal deficit of the Union government reached 9.2% GDP during the pandemic year 2021 में, ठीक है। Fiscal deficit has moderated 7.7% of the GDP of year 22 में। Revenue collections over the last 2 years has gone down. So which of the above statement is are correct? अब बताओ किसमें क्या आंसर होना चाहिए था, थोड़ा सोच लो। ऑप्शन नंबर ए होगा केवल 1, ठीक है। द फिजिकल डिफिसिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैड रीच्ड कितना 9.2% GDP ड्यूरिंग द पैंडमिक कितना ईयर 21 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ए इज़ राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 126। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य शिष्टता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम, एक विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। निम्नलिखित में से गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सो द Which of the following were the reason for the failure of the revolt 1857? The military superiority of the British. The rebel did not have the unified program and ideology. There was a lack of support for all the sections of society. So what is the answer is think. ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सब कारण की वजह से। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास के विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई था। द कुक फॉर बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम ए मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजन इन 1917 कौन था? थिंक सोचो। बी नंबर भटक मियाँ थे, जो कि भटके नहीं, ठीक है। भटक मियाँ थे जो कि भटके नहीं, उन्होंने बता दिया कि पॉइजन है खाना में। 1937-1938 के दौरान बिहार में बकाशत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? द बकाशत मूवमेंट इज बिहार ड्यूरिंग 1937-38 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम? किसके द्वारा किया गया था बताओ। ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। क्या है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। क्या कौन सी किया गया था? सहजानंद सरस्वती की बकाशत मूवमेंट ठीक है, बकाशत मूवमेंट किया गया था। 1929 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, करते हैं विचार। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटो मार्लो सुधार। ऊपर दी गई घटनाओं के निम्नलिखित में से कौन सी कालानुक्रमिक क्रम है, ठीक है। Consider the following events during India's freedom struggle: Home Rule movement, Surat split, Kheda Satyagraha, and Monumental reforms. Following is the correct chronological order the events given above. तो इसकी chronological order क्या होगी? बी नंबर होगी। बी नंबर पहले सूरत स्प्लिट हुआ, फिर उसके बाद मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म, उसके बाद होम रूल मूवमेंट, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है।
130 लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? स्ट्रेची कमीशन, ठीक है, उसके बाद शस्त्र अधिनियम, उसके बाद क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बाद क्या है एल्बर्ट बिल, इसके द्वारा नहीं है। लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? द स्ट्रेची कमीशन, द आर्म्स एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, द एल्बर्टन बिल। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? चलो बताओ। डी नंबर, एल्बर्टन बिल, द एल्बर्टन बिल, ठीक है, नहीं है बोल रहा है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? विच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? ए नंबर इलाहाबाद संधि में, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 132, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज इट्स फैक्ट्री एट पटना विच ईयर? कौन से ईयर में किया था? 1632 में, ठीक है, 1632 में। 133, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन? कौन से किस में किया था? सी नंबर अहमदाबाद हड़ताल में, ठीक है, अहमदाबाद स्ट्राइक में। क्वेश्चन नंबर 134, सन 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था? बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 विटनेस्ड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस लीडर्स बिहार prominent Bihar leader was known as the Bihar Keshari and activity participated in the Quit India movement। अब ये सोचो, बहुत इजी आंसर है, श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? रिस्पॉन्स इन द मास एजिटेशन चंपारण मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप एड्रेसेस द इशू? कौन सा कदम उठाया बताओ तो जरा। महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगाऊ किया और मार्शल लॉ लगाया। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। अपॉइंटेड महात्मा गांधी इज द गवर्नर ऑफ चंपारण। इन्फोर्स स्ट्राइक कर्फ्यू एंड द इम्पोज मार्शल लॉ इन द रीजन। Institute the Champaran Agrarian Committee. Declare Champaran is an independence. ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। अब देखो 136, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा एंड आत्मीय सभा। उसके बाद देखो देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, राम मनोहर मोहन राय एंड केशर चंद्र सेन। तो किसने क्या किया था? ऑप्शन बताओ। लिस्ट 1, लिस्ट 2, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, राम मनोहर रॉय एंड केशव चंद्र सेन। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सोचो, उसके बाद जवाब देना। आंसर ए होगा, ठीक है। आंसर ए क्या होगा? आंसर ए, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इज कॉल्ड गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा
देव देवेंद्रनाथ टैगोर। अमित्य सभा इज कॉल्ड व्हाट इज राम मनोहर रॉय। ये 4 नंबर की बेकार का ना दिया है। 137 अंबाबी एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। अंबाबी ए वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब बताओ ये कौन सी राज्य की थी, कहाँ का थी। कर्नाटक, कर्नाटक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नहीं थे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कौन नहीं थे बताया है। सी नंबर है जे एंड्रयू नहीं थे। जे एंड्रयू नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 139 सुरक्षा वाल्य सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड ऑन द बेसिक ऑफ सेफ्टी वेल्व थ्योरी प्रोटेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट ऑफ द लीडर सेड डैट। किसने कहा था ये विचार किसके थे बताओ तो। बी नंबर लाला लाजपत राय के थे। लाला लाजपत राय के। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस रिजोल्यूशंस रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स वेयर पास फॉर द फर्स्ट टाइम। कब हुआ था ये फर्स्ट टाइम है पास। सी नंबर कचारी अधिवेशन 1931 में। कचारी सेशन 1931 में। अब सिर्फ 10 क्वेश्चन बाकी रह गया। ठीक है, तो फोकस। अब देखो यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, रीजनिंग का शायद। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ से रीजनिंग से। ठीक है, देखते हैं अब इसमें क्या बता रहा है। एक निश्चित कूट भाषा गेम को इस कोड में लिखा जाता है और ब्रीड को इस कोड में जो लिखा जाता है, तो उसी को कूट भाषा के मेड शब्द को कैसे लिखा जाएगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गेम रिटन इन दिस कोड एंड ब्रीड रिटन इज दिस कोड, सो हाउ विल द वर्ड मेड रिटन इज दैट कोड ऑफ लैंग्वेज। कौन से कोड में लिखा जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तुम ऐसे भी कर सकते थे। देखो देखो गेम का लास्ट में क्या है, ई है ना, और ई में कौन सा है, ये वाला लगा हुआ है, तो ये सब में है। ठीक है, अब देखो देखो मैं तुम्हें आसान बताऊंगी इसको कोड को सॉल्व करने का। ये क्या है लिखा हुआ, मेड एंड एम। मेड का एम क्या है फर्स्ट में, देखो एम किस में है, यहाँ गेम में है एम है, और एम में कौन सा कोड यूज़ किया हुआ है, ये स्टार बना हुआ है। एंड देखो कौन दो में स्टार बना हुआ है, इसमें और इसमें स्टार बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो ये सब मिलता जुलता है। ये डी में कौन सा कोड है, ब्रीड में डी में कौन सा कोड है, डिवाइड का कोड है। और यहाँ पे डिवाइड का कोड कहाँ पे है, डी में कौन सा कोड है, इंटू का कोड है यार। ए में डिवाइड का कोड है, डी में कौन सा कोड है, इंटू का है। यहाँ ए में इंटू का है, तो तुरंत सॉल्व हो जाता है 2 सेकंड में। क्यों पूर्व की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, एस एंड टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करता है, टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है। निम्नलिखित में से कौन से निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, क्यू ट्रैवल टू वर्ड्स द ईस्ट, एम ट्रैवल टू वर्ड्स द नॉर्थ, एस and T travels to opposite direction, T travels towards right. Of Q which of the following is definitely true। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी सी होगा। ठीक है, T उत्तर की ओर यात्रा करता है, T travels towards north। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 143। एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 वर्ग गज का भूमि है 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। तो 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए मैन रमेश हु ओन्स ए प्लॉट लैंड इसको 100 स्क्वायर्स so yards, an increase in the plot of land acquiring 10% more from the neighbor Suresh who also owns 100 square yards। ठीक है, land।
So after 2 years, sells back 10% of total plot neighbors. So which of the following is correct? कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। सुरेश लैंड इज मोर देन रमेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खोजिए। फाइंड द ऑड पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर स्टॉनबेरी जूते। स्टॉनबेरी के जूते नहीं होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ये ऑड लग ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के साथ आप क्या आना चाहिए? What should come in place in the question mark in the following number series? So क्या आना चाहिए बताओ तो? ऑप्शन नंबर बी 182। यहाँ पर बता रहा है क्या आना चाहिए, इसको देख लेना है। ये भी एगो इजी ट्रिक है। 182 आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 146। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। सिलेक्ट द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्या होगा यहाँ पर? अब ये बताओ। यहाँ पर होगा 77। ठीक है। 77। क्वेश्चन नंबर 147, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार है? विचार कीजिए। ठीक है। कथन निष्कर्ष, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिसमें 160 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए। निष्कर्ष, टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। तो सही उत्तर चुनिए। Read the statement and the conclusion carefully. Decide which of the given conclusions logically follows from the statement. In a one-day cricket match, total runs कितना है टीम का? 200, which 160 runs made by spinners. Conclusion क्या? 80% of team consisted of spinners. The opening batsmen were spinners. तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। ना तो एक और ना ही दो कथन अनुसार करता है। ठीक है। नीदर वन और नीदर, इसमें कोई सही नहीं है दोनों में से। ठीक है। कोई सही नहीं है। इसे कर 148 क्वेश्चन नंबर, एक कूट भाषा में यदि ग्रेड को इन ऐसे नंबरों में और मॉन्ग को इन नंबरों में लिखा जाता है तो उस भाषा विग्रोस को कैसे लिखा जाएगा? देखो, in code language grade written this number and mock written this number, so vigorous be written in the same language. कौन सा नंबरों में लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में, इन नंबरों में। ठीक है। देख लेना थोड़ा। 149, निम्नलिखित समूहों में से बेजोड़ को खोजिए। फाइंड द ऑड इन द फॉलोइंग ग्रुप। तो इसमें से क्या होगा? ऑड कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी WCGJ है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है। एक कंपनी की 4 शाखाएं MNO और PR स्थित है। MN के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी एंड PO के दक्षिण के किलोमीटर की दूरी पर है। सो NO 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, M और P बीच के दूरी किलोमीटर में क्या है? 4 branches of company located MNO and PM is in the north and at a distance 4 kilometer. तो south O at a distance 2 kilometer. So क्या होगा? N is in southeast O by 1 kilometer. What is the distance between M and P kilometer? क्या होगा इसका आंसर? 5.34। सो आई कंप्लीटेड, मैंने कंप्लीट कर दी है 69 का। ठीक है। 2023 का 69वां BPSC PYQs पूरी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में। एंड इसके बाद मैं लेके आऊँगी 68 नंबर जो कि 2022 में पूछा गया था। एंड प्लीज़ वॉच द करेंट अफेयर्स एंड PYQs मस्ट है।
अगर आप PYQ सॉल्व नहीं करते, मैं बता रही हूँ ना, अगर आपने PYQ अच्छे से देख लिया, अच्छे से सॉल्व कर दिया ना, तो आप, आई श्योर दैट यू आर डेफिनेटली हाफ विन योर रेस। आपने अपना आधा जीत जाओगे आप, अगर अच्छे से PYQs पढ़ लिया। एंड PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड करेंट अफेयर्स ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है।